ओके, तो क्वेश्चन में क्या देखिए, आपके पास एक ब्लॉक है एम, है ना, जिसका मास है एम। अब यदि आपको पता है कि अगर ये अर्थ सरफेस पे है तो अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही होगी, तो केवल एक ही फोर्स इस पे लग रहा होगा अभी, कैपिटल एम जी, नीचे की तरफ ओनली। अब एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि आपके पास एक ब्लॉक है, ठीक है, एक दूसरा ब्लॉक नहीं है, ये लिफ्ट है, ठीक है। ये जो लिफ्ट है ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है ना, ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है। हमें नहीं पता कि ये एक्सेलरेशन क्या है, जस्ट ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है। तो अभी आप जब इन दोनों को देखोगे ना एक साथ, कि सपोज करो कि ये ब्लॉक जो है इसके अंदर, लिफ्ट के अंदर रखा हुआ है, अगर ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है तो आपको बस इतना ही है, अभी इसको ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। ये एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। अब यदि आप दूसरा केस देखोगे, दूसरे केस में क्या होता है कि एम जी, आपके पास ये ब्लॉक है दैट इज केप्ट ऑन द सरफेस ऑफ दिस, ये जो ब्लॉक है, ये इस बॉक्स के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, इस बॉक्स के ऊपर रखा हुआ है। ये बॉक्स जो है वो ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है ना, क्योंकि इसको तो तोड़ करके जा नहीं सकता। और ये ब्लॉक इसके ऊपर रखा हुआ है, जिस पर अगर ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो अगर ये लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है तो ये ब्लॉक भी ए एक्सेलरेशन से ही नीचे जा रहा होगा। ये लिफ्ट, ये किस एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा होगा, ए एक्सेलरेशन से, ब्लॉक भी। तो अगर हम ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि आपका जो ब्लॉक है इस पे नीचे लग रहा है कैपिटल एम जी, हमें नहीं पता है कैपिटल एम जी, हाँ कैपिटल एम जी लगेगा ही लगेगा, परमानेंट है, हमेशा लगेगा। दूसरी बात ये है कि ये जो है ना, ये सरफेस पे है, और ये सरफेस जो है, ये सरफेस ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, ठीक है। और क्योंकि ये सरफेस पर है तो एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, एज इट इज इन कॉन्टैक्ट, सो इट विल फील अ कॉन्टैक्ट फोर्स दैट इज इक्वल टू एन, ठीक है, ये एन होगा। तो अभी आप देखोगे इस ब्लॉक की अगर हम बात करें तो दिस ब्लॉक इज फीलिंग अ डाउनवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू कैपिटल एम जी एंड एन अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू एन। केवल ये दो फोर्स ही लग रहे हैं और कोई फोर्स नहीं लग रहा है इसमें, बस ये दो फोर्स लग रहे हैं। और इन दोनों फोर्सेस की वजह से ये ब्लॉक जो है वो डाउनवर्ड ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, ठीक है। ये जो है डाउनवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड मोशन में है। इसकी वजह से आप क्या लिखोगे, एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम ए, है ना, एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम ए, है ना। नीचे एम जी जा रहा है, ऊपर एन लग रहा है, तो आपने कितना लिख दिया, दिस इज इक्वल टू एम ए, नथिंग एल्स, ठीक है। अब ये आपकी एक परमानेंट इक्वेशन हो गई, दिस इज द वेरी फंडामेंटल इक्वेशन, ठीक है, ये फंडामेंटल इक्वेशन हो गई आपकी। अब अकॉर्डिंग टू एच सी वर्मा, this n is equal to mg by 4, the normal reaction that you got from the block, from this surface is equal to mg by 4. So what will be the value of acceleration, आपको पता करना है कि acceleration क्या रहा होगा फिर लिफ्ट का। so in that manner you will write mg minus mg by 4 is equal to capital M into a, m से आपका m कैंसिल हो जाएगा, एंड यू विल सिंपली राइट m g by 4 is equal to a, implies a is equal to 3g by 4, 3g by 4। एक बात, यहाँ पर आपका सॉल्यूशन मिल चुका है, ये एक तरीका हुआ इसको करने का। समझने की बात है, तरीका जस्ट यही सेम रहेगा। समझने की बात है जो मैं समझा सकता हूँ वो आपका ये है कि आपको पता है ना कि ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक मूव कर रहा है, मान लीजिए जी बाय 10 से, है ना, अगर ये जी बाय 10 से मूव कर रहा है और ये जो आपका ब्लॉक है ये मूव कर रहा है, आपका ये जो बॉक्स था वो जी बाय 10 से मूव कर रहा है, और ये जो ब्लॉक है वो आपका जी से मूव कर रहा है। तो आपको पता है ना कि ये ज़्यादा मूव कर रहा है, ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, और ये जो है वो कम मूव कर रहा है ना। समझ में आ रही है बात। तो अभी अगर आप रिलेटिवली देखोगे, तो इस बॉक्स के लिए अगर आप देखोगे तो ये जो ब्लॉक है, ये जो अगर यदि ये जी बाय 10 से नीचे जा रहा है, इट इज़ गोइंग डाउनवर्ड विद जी बाय 10, एंड द ब्लॉक इज गोइंग डाउनवर्ड विद रिस्पेक्ट टू जी बाय, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू जी एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। तो अगर आप ब्लॉक
की एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस देखोगे, इसके रिस्पेक्ट में देखना चाहोगे तो आप क्या लिखोगे, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कैपिटल M माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बॉक्स, वो कितना हो जाएगा आपका, सिंपली वेक्टर वाइज है ना। तो वेक्टर वाइज आप देखोगे तो आप लिखोगे g माइनस g/10, ठीक है, g माइनस g/10 दैट इज इक्वल टू कितना, 9g/10, ठीक है। सो 9g/10 डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, यानी कि इस ब्लॉक को, इस बॉक्स को लगेगा कि ये ब्लॉक 9g/10 से नीचे जा रहा है, तो इसको अगर आप मास से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही मास, इतना ही फोर्स जो है वो इस पर अप्लाई कर रहा होगा, ठीक है। दैट कितना फोर्स, कैपिटल M मास ऑफ द ब्लॉक इनटू में g अपॉन में 10। अभी आपके वाले केस में क्या था, ओके तो ये तो क्या कहते हैं, इसकी एक्सेलरेशन होगी कि इतना एक्सेलरेशन वो इस पर अप्लाई करेगा। अगर आप ब्लॉक के रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक को देखोगे, ठीक है, ब्लॉक के रिस्पेक्ट में इस बॉक्स को देखोगे, बॉक्स का एक्सेलरेशन क्या है, तो आप क्या लिखोगे, एक्सेलरेशन ऑफ बॉक्स माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा बताइए, वो आप लिखोगे एक्सेलरेशन ऑफ बॉक्स g/10 डाउनवर्ड माइनस g डाउनवर्ड दैट इज इक्वल टू माइनस g/10, ठीक है, माइनस 9/10 g, ठीक है। सो ये माइनस 9g/10 जो आया है आपका, ये डाउनवर्ड आया है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है तो आप इसको क्या कह सकते हो, ये g/10 9g/10 पॉजिटिव है, अपवर्ड है ना, अपवर्ड की तरफ लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव था और डाउनवर्ड था, तो ये पॉजिटिव होगा, अपवर्ड होगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन मिलेगा इसको बाय द ब्लॉक, सॉरी बाय द बॉक्स, ठीक है। पहली बात, एक्शन रिएक्शन समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। और कुछ भी है क्या इसमें, हाँ बस और कोई इशू वाली बात ही नहीं है। आपके वाले क्वेश्चन में क्या था, ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो आप यहाँ पर सिंपली इसकी जगह ए लिख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि चीज़ें क्लियर हों, और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, है ना। वैसा कुछ इसमें है नहीं, समझ में आया ना कि रिपीट कर सकते हैं, यू हैव द चॉइस ऑफ रिपीटिंग इट, है ना। मेरे पास तो, मेरे को याद भी नहीं मैंने क्या बोला। तो अगर ये कम एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है और ये आपको ये पता है, अब यहाँ पर आप जी की वैल्यू ज़्यादा रख देंगे, है ना, इसकी वैल्यू, ब्लॉक की जो वैल्यू जी से ज़्यादा हो जाएगी, तो ये फ्री फॉल हो जाएगा, है ना। अगर आपका बॉक्स जो है वो ज़्यादा जी से, मतलब कि मान लीजिए 2g से जा रहा है, तो अगर ये 2g से नीचे जा रहा है, तो अगर मान लेते हैं कि ये 2g से नीचे जा रहा है, ठीक है, सपोज ये आपका जो मास है वो जी से नीचे जा रहा है, ब्लॉक नहीं जी से नीचे जा रहा है ना, जी डाउनवर्ड, और आपका जो बॉक्स है वो 2g से नीचे जा रहा है, तो आपको क्या मिल जाएगा, जी यानी कि माइनस जी डाउनवर्ड, है ना, माइनस जी डाउनवर्ड होने का मतलब क्या हुआ कि जी अपवर्ड। तो इस ब्लॉक को ऐसा लगेगा, इस बॉक्स को ऐसा लगेगा कि ये ब्लॉक जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसा लगेगा, ऐसा होगा नहीं। इस बॉक्स को ऐसा लगेगा कि ये जो ब्लॉक है वो जी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। और ऐसा क्यों लगेगा, क्योंकि आपको सिंपली पता है कि ये जो ब्लॉक है ये 2g एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है और ये g एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है ना। इसकी एक्सेलरेशन ट्वाइस है, इसकी एक्सेलरेशन कम है, तो इसको लगेगा कि जी से ऊपर जा रहा है ना। जस्ट सिंपल सी ऐसा ही है और कुछ नहीं, क्योंकि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2g, या फिर आप इसको, हाँ 2g माइनस जी, तो जी ही तो कम है, मतलब खैर जो भी है आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ इट, और कुछ भी नहीं है। सो इस वजह से आप इसको, होप क्लियर हो। थैंक यू वेरी मच।